टोल प्लाजा के पास मैं ठहरा था नाश्ता करने के लिए। और ये मोट है और इसके थोड़ी दूर के बाद चिरगांव शुरू हो जाएगा। 20 मिनट यहाँ पे रुका हूँ और 20 मिनट के बाद यहाँ से निकल रहा हूँ मोट से। इस वक्त शाम को 6:55 हुए हैं। 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मैं हूं शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। टोल प्लाजा के बाद जब मैं ढाबे में रुका था तो उसी वक्त सनसेट हो चुका था। उससे पहले मैंने कहा था कि सनसेट हो गया, लेकिन उस वक्त सनसेट नहीं हुआ था। सनसेट ढाबे में पहुंचने के बाद हुआ था। तकरीबन 6:30 बजे मोट पहुंच चुका हूं। बाईं तरफ बेतवा नदी चल रही है हाईवे के साथ साथ। कभी हाईवे के बिल्कुल करीब आ जाती है, कभी 2-3 किलोमीटर दूर चली जाती है। कभी बेतवा नदी यूपी के अंदर रहती है, क्योंकि मैं तो अभी यूपी में हूँ, तो बेतवा नदी भी कभी यूपी के अंदर रहती है, कभी एमपी के अंदर चली जाती है। इस साइड से एमपी का बॉर्डर बिल्कुल करीब है, नदी के ऊपर है। लेकिन मुझे यूपी एमपी बॉर्डर क्रॉस करने को मिलेगा झांसी के बाद गंज दिनारा में। गंज दिनारा एमपी का बॉर्डर है। जैसे ही झांसी खत्म होएगा तो यूपी खत्म हो जाएगा और एमपी शुरू होगा तो गंज दिनारा शुरू हो जाएगा। चिरगांव आ चुका है और चिरगांव जाने वाले यहाँ से लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं और आगे ब्रिज के नीचे से राइट मार के गांव के अंदर जा सकते हैं। और चिरगांव काफ़ी बड़ी आबादी है, जिला झांसी के अंदर है। ये चिरगांव का बाईपास है। अभी कुछ राहत मिली है, रोड में सन्नाटा हो गया है, गाड़ियां कुछ कम हुई हैं। 90 की स्पीड पे चल रहा हूं।
मुझे लगता है यहाँ से झांसी का बाईपास शुरू हो गया है। शायद पक्का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। झांसी घूम चुका हूं मैं। पूरा झांसी नहीं घूमा हूं, खाली किला घूमा हूं, झांसी का किला। मैं झांसी एक रात को पहुंचा था 8 बजे, और होटल लेके रुक गया था। वहाँ से सुबह 7 बजे निकला, और 7 बजे किला ओपन हो जाता है। पहला इंसान मैं था टिकट लेने वाला और एंट्री करने वाला। और किला में करीब 2 घंटा रुका था मैं, 7-2-9। और फिर आधा पौना घंटा टाइम पास किया था, इधर उधर घूम के। नाश्ता वगैरह करना था, तो सुबह सुबह जो है दुकानें ढूंढना पड़ा था नाश्ते की। वहाँ झांसी में भजिया और कढ़ी मिलती है। भजिया यानी पकौड़ी, कढ़ी के साथ कढ़ी डाल के खिलाते हैं। तो उसी का नाश्ता किया था। वो समोसा के साथ भी कढ़ी डालते हैं, पकौड़ी के साथ भी कढ़ी डालते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस गया था उधर किला की तरफ। वहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह देखा, और वो जो रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, गार्डन, काफ़ी बड़ा गार्डन है। ये 3 जगह विज़िट किया था। उसके बाद फिर वहाँ से मैं 11 बजे निकल गया था फतेहपुर के लिए। तो इतना मेरा घूमा हुआ है झांसी। पूरा शहर तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन कई बार सिटी भी जा चुका हूँ गाड़ी से। लॉकडाउन के दरमियान मैं जब इधर से कानपुर गया था, तो गूगल मुझे सिटी के अंदर से ले गया था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, सिटी में सन्नाटा पड़ा हुआ था। तो गूगल मुझे बाईपास से नहीं ले गया था, सिटी के अंदर से ले गया था। लेकिन आज तक मुझे रास्ता नहीं मालूम हो सकी। तो अब जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो गूगल का सहारा है। गूगल मुझे बाईपास से ही ले जाता है और मैं सीधा चला जाता हूँ। अगर अंदर का मैप कोई लगा लूँ तो अंदर पहुँच जाऊँगा। झांसी बहुत बड़ी सिटी है, जहाँ तक मैं देखा हूँ। पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन बहुत बड़ी सिटी है। और झांसी के बाईपास से किसी भी कोने से अगर सिटी के अंदर घुसना चाहें तो कम से कम 7 किलोमीटर, इससे ज़्यादा होगी। मेन पॉइंट ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, उस हिसाब से डिस्टेंस हो सकता है।
शिवपुरी यहाँ से 107 किलोमीटर है, कोटा 337 किलोमीटर है, ग्वालियर 104 किलोमीटर है और झांसी तो यही है। सिटी के अंदर जाओगे तो 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के सिटी के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है, पता नहीं ब्रिज क्यों नहीं बनाया। जब बाईपास है तो बाईपास होना चाहिए ना इसको। यहाँ पे रुकना पड़ रहा है तो बाईपास तो नहीं हुआ ये। फतेहपुर में 6 लाइन हाईवे बाईपास बना है और ये मजाल नहीं है जैसे यहाँ हो रहा है झांसी में कि सिटी से निकल रहे हैं और बाईपास के ट्रैफिक को रोकते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हाईवे पकड़ना है तो फिर उसके लिए कुछ सिस्टम होते हैं, वहां से जाकर पकड़ो। ट्रैफिक को थोड़ी रोक सकते हैं। आगे 2 रोड आने वाली हैं। बाईं तरफ वाली रोड में तो मैं चला जाऊंगा और एक दाईं तरफ रोड चली गई है ग्वालियर के लिए और आगरा के लिए। उस रोड से जाना पड़ेगा, दाईं साइड वाली से राइट से लेफ्ट टर्न मार के। और बाईं तरफ वाली रोड पे झांसी मिलेगा। शिवपुरी की सीधी रोड चली गई है लेकिन झांसी के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा आगे से, जहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा। फिर वहाँ से सीधी रोड चली जाती है झांसी के लिए और करेरा के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ आगे। लेकिन ये ख़तरनाक रोड है, सामने से भी गाड़ी चली आती हैं, ब्लाइंड स्पॉट है आगे। शिवपुरी यहाँ से 100 किलोमीटर है। ये ख़तरनाक टर्न है, इधर से भी जाने वाले आंख बंद करके भागते हैं और उधर से टर्न मारने वाले भी आंख बंद करके टर्न मारते हैं। बहुत ख़तरनाक टर्निंग है ये, बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। अगर मैं संभाल के भी चलाऊं तो सामने वाला संभाल के नहीं चलाता है। ये सीधी रोड चली गई है झांसी सिटी के लिए और झांसी एयरपोर्ट के लिए, लेकिन यहीं से एक राइट चली गई है करेरा के लिए। तो राइट मारूंगा गंज दिनारा के लिए, लेकिन गंज दिनारा कुछ दूर के बाद मिलेगा। यहाँ से राइट मारने के बाद यूपी बॉर्डर आगे मिलेगा। यहाँ से राइट मार दिया हूँ, ये सीधी रोड चली गई है गंज दिनारा और करेरा के लिए। और इसी रोड पर आगे इंदौर झांसी हाईवे मिलेगा और इसी लाइन में कुछ किलोमीटर के बाद एक आखिरी टोल प्लाजा मिलेगा और उसके बाद चेक पोस्ट मिल जाएगा यूपी बॉर्डर। और इसी लाइन में मुझे यूपी के अंदर पेट्रोल टंकी फुल करवाना है, क्योंकि एमपी में पेट्रोल महंगा मिलता है, 10-12 रुपए पर लीटर महंगा है। इसलिए मैं टंकी फुल करवाऊंगा, जितनी भी खाली है मैं पूरी फुल करवा लूँगा हलक तक, ताकि मुझे एमपी में पेट्रोल भरवाना ना पड़े। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 की टंकी 45 लीटर की है, जबकि टाटा टिगोर की टंकी 35 लीटर की होती थी। वो नहीं चल पाती थी, मुझे एमपी में मजबूरन भरवाना पड़ता था। इसमें मुझे एमपी में भरवाना नहीं पड़ेगा,
लेकिन शर्त यह है कि यूपी में पेट्रोल मिल जाए तो, क्योंकि अक्सर होता है कि आखिरी पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल पाता है, बोलते हैं पेट्रोल नहीं है, तो पता नहीं क्या बेचते हैं फिर पेट्रोल पंप खोल के। सात बज के 45 मिनट हो गए हैं इस वक्त, और पेट्रोल पंप 1 किलोमीटर बचा है। 1 किलोमीटर के बाद है। निकलना पड़ेगा बाद में 350 In 300 meters, destination will be on the left. जब पेट्रोल भरवा के यहाँ से निकलूंगा तो फिर आगे चेक पोस्ट मिल जाएगी, यूपी का बॉर्डर। Your destination is on the left. गाड़ी तो सुनो यहाँ पेट्रोल तो है भैया, यहाँ निकल पड़ी। टैंक फुल करा के निकलूंगा, एमपी में पेट्रोल भरवाने से बच जाऊंगा।